आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है संविधान हत्या दिवस और स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है आपातकाल के दौरान अत्याचार का शिकार हुए लोगों से आकाशवाणी समाचार की बातचीत और स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 को लेकर पंचकुला, अंबाला और फरीदाबाद के अधिकारियों से चर्चा। 25 जून को देश भर में संविधान हत्या दिवस मनाया गया। इस दिन उस मार्मिक दौर को याद किया गया जब आपातकाल लगाकर लोकतंत्र और आमजन के अधिकारों का दमन किया गया। आकाशवाणी समाचार ने संविधान हत्या दिवस पर उन लोगों से बातचीत की जिन्होंने आपातकाल के दौरान यातनाओं को सहा और सत्याग्रह में भाग लिया। आइए मिलते हैं आपातकाल के काले दिनों के साक्षी लोगों से। हिसार में सुभाष मल्होत्रा ने बताया कि आपातकाल के दौरान वे जेल में रहे। जून 1975 देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा काला अध्याय माना जाता है। उस समय की जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए सारे देश को एक जेल में बदल करके रख दिया था, जिसको इमरजेंसी नाम दिया गया। लगभग हमारे जितने बड़े नेता थे उन सबको बीसा या उसके अंतर्गत जेल में डाल दिया। हम मित्रों ने इस देश की आत्मा को जागृत करने के लिए, देश के लोकतंत्र को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए एजिटेशन किया और उसमें फिर हम जेल गए। हिसार में ही विजय आर्या ने हमारे साथ उस दौर की यादें ताजा की। आपातकाल जैसे ही लगा था 25 जून को 1975 में, उसके बाद मेरे पूज्य पिताजी श्री अर्जुन देव जी आर्या सत्याग्रह करके वो जेल गए थे। सत्याग्रह में मैं भी पिताजी के साथ ही था। सभी समाचार पत्रों पर सेंसर था, कोई समाचार पत्र तो आते नहीं थे, तो लोगों को उत्सुकता रहती थी कि कोई समाचार हमें देश के बारे में मिले। तो एक दर्पण के नाम से एक पत्रक आता था, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। रात के अंधेरे में जाना, लोगों के घरों में, दुकानों पे छुप छुप के डाल, और पुलिस वाले हमारे पीछे ही लगे रहते थे। जो उनके हाथ मिल जाता था उसकी वो पीटते हुए ले जाते थे। पंचकुला में संविधान हत्या दिवस पर चल रहे कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हमारे साथ आपातकाल के दिनों की यादें साझा की। 25 और 26 जून की वो काली रात, जिस दिन संविधान की हत्या करके इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त करने के पश्चात सत्ता को संभाले रखने के लिए देश के अंदर इंटरनल इमरजेंसी की घोषणा की। मुझे याद है कि इस रात को शाम को 8 बजे के करीब संघ कार्यालय से फोन आया कि इस प्रकार से इमरजेंसी लगने की संभावना है, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, आप अपने आप को थोड़ा बचा करके रखें। और जब अगले दिन सुबह अखबार देखने के लिए हमने अखबार उठाए तो किसी अखबार के अंदर भी कोई न्यूज नहीं था। सभी पेजों के ऊपर लिखा था सेंसर्ड सेंसर्ड। 2 या 1 जो खबर थी वो केवल इसकी थी कि जो सरकारी खबर। उस समय कोई मोबाइल नहीं था, कोई टेलीविजन नहीं था, पत्राचार हो नहीं सकता था, लेकिन लोगों के अंदर एकदम भय का माहौल चला गया। लगभग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 25,000 कार्यकर्ताओं को देश के अंदर बंदी बना लिया गया, जेलों के अंदर डाले गया। 1 लाख लोगों ने सत्याग्रह किया और उसके पश्चात जिस प्रकार से प्रेस के ऊपर पूरी पाबंदी लगाई, सेंसरशिप लगाई, प्रेस के कई जो जाने माने पत्रकार थे उनको भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। सारे कानूनों को तोड़ मरोड़ करके 47 ऐसे अध्यादेश जारी किए गए, जो कानून थे उनको बदला गया। आज कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा की जो बात करती है, संविधान बचाने की बात करती है, उसी कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से संविधान की हत्या की वो हम सबके सामने है। पंचकुला में ही राम रतन गुप्ता ने बताया कि किस तरह आपातकाल के दौरान लोगों को मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया गया। उनका कहना था कि उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जीवन दूभर हो गया था। जीवन को जी नहीं सकता जैसा हमने वहाँ जिया। एक एक चक्की में हम बंद, हमने शक्ल भी अपने साथियों की 15 दिन किसी की देखी नहीं। अंदर वहीं पर हम जो है, कईयों को ऐसा लगा कि अब हमारा अंत यही होगा और हमारी लाशें यहाँ से जाएंगी। इतने असहनीय मानसिक वेदना में सब लोग रहे। 15 दिन के बाद हमारे को जज के पास ले जाया गया। वहाँ हमारे को बस्तर भी हमारे आए और फिर हमारे को 3-3 लोगों को बंद किया। लेकिन ये जो 15 दिन हमारे भीषण यातना के रहे, वो शब्दों में वर्णन करना कठिन है। कालका में प्रिंटिंग प्रेस चला रहे रवि मित्तल ने बताया कि छोटी आयु में ही उन्होंने अपने पिता और खुद को प्रताड़ित होते देखा। मैं 14 साल का था जब मुझे शाम को 5 बजे के करीब पुलिस वाले उठा
उठा के ले गए। हमारा प्रिंटिंग प्रेस था और है अभी भी है। मैं 14 साल के बच्चे को कालका के थाने में ले जाके बिठा दिया। रात को कोई 9 बजे के करीब मुझे कालका थाने से गाड़ी में बिठा के पिंजौर थाने में बंद कर दिया और 11 साढ़े 11 बजे रात को एक पुलिस वाले ने जी मेरे तमाचे लगाए जोर जोर के अपने बाप को पेश करो, अपने बाप को हाजिर करो। 14 साल का बच्चा, उसके साथ ही ये यातनाएं कांग्रेस की, उस समय की कांग्रेस की सरकार ने दी। तो पिताजी हमारे भूमिगत थे, अंडरग्राउंड थे, हमें भी नहीं पता था कि वो कहाँ पे हैं। वो तो जब पिताजी अरेस्ट हो गए तब पता लगा था। वो हिमाचल में एक जगह है गाँव पट्टा महलोग के जंगल में रहे। वो तो बिल्कुल वो काला अध्याय था देश के लिए, समाज के लिए एक धब्बा था बदनुमा, जिसको अब भी याद करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देश भर में इस वर्ष मई माह से अगस्त माह तक स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के विभिन्न बिंदुओं को लेकर सर्वेक्षण किया जा रहा है। स्वच्छ और विकसित भारत की दिशा में इस जन आंदोलन को लेकर हमने पंचकुला, अंबाला और फरीदाबाद में जिला परिषद और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों से बातचीत की। पंचकुला और अंबाला जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी गगनदीप सिंह ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा शुरू किए गए सर्वेक्षण पर चर्चा करते हुए बताया, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने दिल्ली में जल शक्ति राज्य मंत्री श्री V सोमन्ना की उपस्थिति में पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण SSG 2025 का शुभारंभ किया है। SSG 2025 का उद्देश्य ग्रामीण स्वच्छता की जमीनी स्थिति का गहन मूल्यांकन करना है, जिसमें SBMG के तहत खुले में शौच मुक्त ODF प्लस मॉडल परिणामों को बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया है। SSG 2025 का व्यापक उद्देश्य SBM 2 के तहत पहचाने गए मात्रात्मक और गुणात्मक स्वच्छता मापदंडों के आधार पर भारत के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों की राष्ट्रीय रैंकिंग प्रदान करना है। DDWS ने एक स्वतंत्र एजेंसी को नियुक्त किया है जो SBMG चरण 2 दिशा निर्देशों के अनुरूप संरचित मूल्यांकन ढांचे का उपयोग करके सर्वेक्षण करेगी। SSG 2025 नमूना गांव के मूल्यांकन के माध्यम से SBMG की प्रकृति का पता लगाने में मदद करेगा। गाँव में घरों, HH और सार्वजनिक स्थानों का सर्वेक्षण करके प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों PWMU, फेकल स्लज मैनेजमेंट FSM संयंत्रों, गोवर्धन संयंत्र, नागरिक प्रतिक्रिया और स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग SGLR साइटों की कार्य क्षमता सहित विभिन्न स्वच्छता मापदंडों पर उनकी स्थिति का आंकलन करेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ ग्रामीण समुदायों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले महीनों में पंचायतों, स्थानीय नेताओं, फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और नागरिकों के सामूहिक प्रयास ग्रामीण भारत की स्वच्छता की कहानी को आकार देंगे, जिससे राष्ट्र स्वच्छ भारत के अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाएगा। पंचकुला में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी विशाल प्राशर ने बताया कि ग्रामीण स्वच्छता को लेकर पंचकुला जिला अग्रणी भूमिका निभा रहा है। पंचकुला जिला प्रशासन ने स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कई योजनाओं को शुरू किया है, जैसे कि हर ग्राम पंचायत में ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, स्कूलों व आंगनबाड़ियों में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए ग्राम स्तर पर स्वच्छता समितियों का गठन किया है। ग्राम सभाओं के माध्यम से, महिला मंडलों के गठन से, युवा क्लबों और स्कूली बच्चों के स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी करने के लिए हमने कदम उठाए हैं। एक दिन स्वच्छता का जैसे अभियानों से गाँव में साफ सफाई की संस्कृति को विकसित किया गया है और हमने इस प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए स्कूली बच्चों और महिलाओं को आगे लाने का कार्य किया है। इस बार के सर्वेक्षण के अंदर पंचकुला जिले ने डिजिटल तकनीकों का भी उपयोग किया है, जैसे कि मोबाइल ऐप के थ्रू और ऑनलाइन फीडबैक डाटा सिस्टम के थ्रू ग्रामीण क्षेत्रों से डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। सर्वेक्षण के अंदर लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने का कार्य शुरू किया गया है। श्री प्राशर ने बताया कि इस सर्वेक्षण में उन्हें बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक गांव के अंदर ODF प्लस को दर्जा मिला है, जहां की न केवल आसपास के सभी क्षेत्रों के अंदर हमने शौचालय का निर्माण किया है, बल्कि उनकी जो हमारी जिसमें हमने शौचालयों के निर्माण के अलावा कचरा प्रबंधन और साफ सफाई के लिए भी व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य, जल संरक्षण और पर्यावरण का भी सकारात्मक प्रभाव हमने इसमें डाला है। फरीदाबाद जिला परिषद के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि गाँव वासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि फरीदाबाद जिला अच्छी रैंकिंग के साथ सामने आए। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 किया जा रहा है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र को स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग प्रदान की जाएगी। फरीदाबाद जिले में कुल 100 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 20 ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए
जिला स्तर, खंड स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित विभागों की बैठकें आयोजित कर जानकारी प्रदान करते हुए अधिक से अधिक प्रचार प्रसार के बारे में निर्देशित कर दिया गया है। ग्राम सभाएं आयोजित कर ग्राम वासियों को जागरूक कर रही है। आशा है कि फरीदाबाद जिले का ग्रामीण क्षेत्र इसमें बेहतर रैंकिंग हासिल करेगा। इसी के साथ समाचार दर्शन का यह अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्वनी कुमार शर्मा, वाचिका सुकीर्ति, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।